हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं गंगा दशहरा की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से तीनों लोकों से प्राप्त होगी धन संपत्ति और वैभव, और हर कष्ट दूर करेंगे ब्रह्मा विष्णु और महेश, और गंगा स्नान का पुण्य। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया जरूर लिखिएगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन सुबह सवेरे गंगा स्नान करते हैं और गंगा जी में दूध तथा बताशे चढ़ाकर गंगा जी की पूजा की जाती है। और इस दिन शिवलिंग की पूजा का विधान भी है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें गंगा दशहरा की कथा। प्राचीन समय में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज करते थे। उनकी दो रानियां थी, केशनी और सुमति। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए घोड़ा छोड़ा। यज्ञ को भंग करने के इरादे से इंद्रदेव घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध आते हैं। राजा यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजते हैं। घोड़े को ढूंढते हुए वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और घोड़े को वहां बंधा पाते हैं। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू किया। कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और राजा के सारे पुत्र उनके क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। केशनी का पुत्र राजा की आज्ञा से अपने भाइयों को ढूंढता हुआ आश्रम पहुंचा, जहां महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने की बात बताई। गरुड़ जी ने यह भी कहा कि यदि तुम अपने इन सभी भाइयों की मुक्ति चाहते हो तो तब गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, लेकिन अभी तुम अश्व को ले जाकर अपने पिता का यज्ञ पूर्ण करवाओ। इसके बाद गंगा जी को धरती पर लाने का काम करना। अंशुमान यज्ञ मंडप में घोड़े को ले जाता है और राजा सगर से सारी बात कहता है। और महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं होते। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र दिलीप भी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करता है, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिलती। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करते हैं। तपस्या करते करते जब कई वर्ष बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने का वरदान देते हैं। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने के बाद गंगा जी के वेग को कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भूलोक पर भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। भागीरथ जी ने पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ती है, तब उनकी धारा को भगवान शंकर अपनी जटाओं में समेट लेते हैं और कई वर्षों तक गंगा जी को शिव की जटाओं से बाहर आने का मार्ग नहीं मिल पाता है। भागीरथ जी दोबारा शिव जी से विनती व आग्रह करते हैं, तब वह गंगा जी को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल करती हुई मैदानी इलाकों की ओर बढ़ती है। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी, उसी राह में ऋषि जहू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न होता देख वे गंगा जी को पी जाते हैं। भागीरथ जी की प्रार्थना करने पर ऋषि अपनी जांग से गंगा जी को बाहर निकालते हैं। तभी से गंगा जी को जहू पुत्री अथवा जानवी भी कहा जाता है। इस प्रकार से अनेक स्थलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर सगर राजा के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया।
उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। साथ ही घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथ ही होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत किया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ के कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, बल्कि वह उन्हें मृत्यु के उपरांत मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गंगा जी की महिमा कही जाती है। बोलिए गंगा माता की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।